चलिए बात करेंगे मौसम की। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। फतेहपुर और माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री पहुंचा है। 21 दिसंबर तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 22 और 23 दिसंबर को 10 जिलों में घना कोहरा छाने और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 दिसंबर से पारा गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में फतेहपुर और माउंट आबू में पारा सबसे कम रहा। तो राजस्थान में कोहरे ने बढ़ाई है अपनी परेशानी और फतेहपुर में पारा 4 डिग्री पहुंचा है। कई इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं और शीतलहर लोगों की कपकपी छुटा रही है। यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है, जो कि फिर से एक्टिव हुआ था, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जो इससे पहले एक्टिव हुआ था, उसका असर भी राजस्थान में देखने को मिला और सर्दी का दौर अब लगातार जारी है। और इस विक्षोभ के चलते राज्य के कई इलाकों में कोहरे की चादर नजर आ रही है। और आप देखिए कि शुक्रवार से ही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा दर्ज हुआ है और जो अन्य भाग है वहां पर मौसम सामान्य दर्ज हुआ है। भरतपुर संभाग और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां सुबह के समय में घना कोहरा रहता है और आगे भी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रह सकते हैं और इसके अलावा 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। चलिए मौसम का हाल जानेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ विष्णु प्रकाश है और सिरोही से हमारे साथ शरद टाके। सबसे पहले विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, मौसम को लेकर लगातार उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या कुछ अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने? मौसम उतार चढ़ाव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, हालांकि मौसम में बदलाव लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठंड इस वक्त दिसंबर के महीने में पड़नी चाहिए, यानी कड़कड़ाटी ठंड, वो अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त जयपुर में मैं यहाँ पर हूँ, गुलाबी नगर जयपुर में अगर बात की जाए तो गुलाबी सर्दी का एहसास ज़रूर है, लेकिन ये क्योंकि बाहरी अगर देखा जाए तो कोहरी जो बाहरी इलाके हैं या पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर ठंड बढ़ी है। यहाँ जयपुर में सेंट्रल पार्क हूँ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। जॉगिंग करने वाले जो मॉर्निंग वॉक जिनका है वो लगातार निकले हैं। बात की जाए यहाँ पर जयपुर की अगर, तो लगभग 12 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है और सूर्य की लालिमा अभी निकल आ गई है, सूर्य निकल गया है। ये लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो जॉगिंग करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर लगातार मॉर्निंग वॉक पर है। अगर टेम्परेचर देखा जाए तो अलग अलग है। मौसम बिल्कुल साफ़ है और इस मौसम को लेकर दिखाई दे रहा है कि लोग हैं। बात भी कर लेते हैं कुछ लोगों से कि क्या किस तरह से एहसास हो रहा है, ठंड का कितना एहसास है, क्या लग रहा है आप लोगों को? ठंड सर इतनी ज़्यादा तो नहीं है, हम भी रेगुलर यहाँ 25 साल से आ रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है ठंड का। मीठी मीठी ठंड है, ज़्यादा नहीं है। मीठी मीठी ठंड है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर में हमेशा ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार कम है? अब के औसत जो ठंड हर साल पड़ती है उससे थोड़ा सा कम है, मगर बढ़ेगी अभी। हाँ, बढ़नी चाहिए, तभी आनंद आएगा। क्यों, गोंद के लड्डू वगैरह तभी पतरेंगे। जठराग्नि प्रज्वल होती है जब ठंड बढ़ती है और घूमने का आनंद भी जब ही आता है। क्योंकि गर्मी का आनंद तो आ जाता है सर्दी में, तो जब सर्दी तेज पड़ेगी तभी सर्दी में घूमने का आनंद आएगा। और आप जो ये जागरूकता का प्रयास कर रहा है जीटीवी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। लोगों को सुबह का मॉर्निंग वॉक में कितने लोग यहाँ आते हैं, ये लोगों को पता लगना चाहिए, ताकि वो भी संडे को तो सभी आए घूमने यहाँ पे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है ठंड को लेकर? पहले तो आपको जीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं। और ठंड अभी थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा है रेगुलर हो जाएगी और कुछ दिनों में बढ़ेगी। फसल भी थोड़ी ठीक होगी, ठंड बढ़ेगी, तभी चना और सरसों मतलब डेवलप होगी और उसके बाद ये है। तो बिल्कुल, मौसम के साथ अनुमान फसलों का भी रहता है और मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो कुछ और साथ हैं। क्या लग रहा है ठंड कितनी है और आगे बढ़नी? अभी तो क्या नॉर्मल ठंड है, अभी तो शुरुआत ही मानी है अभी इस चीज़ को। तो अभी तो आने वाले समय में बढ़ेगी, अभी तो कुछ समय बाद जो मौसम पे जो चेतावनी है, जो आगे जो कहा गया है उसके अनुसार। तो कितने समय से आप आ रहे हैं और क्या ठंड का पिछले सालों की तुलना में कितनी कम है? हमको काफ़ी समय हो गया, लगभग अभी तो कंटिन्यू करते हुए 1 साल हो गया। अभी तो पहले के मुकाबले बहुत कम है अभी ठंड कम है। हाँ, ठंड कम है। ठंड पड़नी चाहिए वैसे, मौसम अनुसार भी हो, थोड़ा वातावरण के अनुसार भी सब। बिल्कुल, मौसम ठंड पड़नी चाहिए। आपका क्या कहना है? ठंड पड़नी चाहिए, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, बाकी सब प्रकृति के हाथ में है।
इस समय कोहरा छाया जाता था, लगातार सड़कों पर दिखाई देता, इस बार कम दिखाई दे रहा है। नहीं कि कोहरा दिखा नहीं, एक आध बार दिखा होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ठंड जो है अपेक्षाकृत पड़नी चाहिए, लेकिन वो जितनी हो रही है वो यहाँ पर नहीं है। बाहरी इलाकों में हालांकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी ठंड है, लेकिन जो यहाँ मौसम होना चाहिए, अभी एक गुलाबी सर्दी सा एहसास हो रहा है। पहले जैसी सर्दी लोगों को महसूस नहीं हो रही है, यही कहना चाह रहे हैं विष्णु। मैं आपके पास आती हूँ, शरद के पास चलते हैं हम, सिरोही में वो मौजूद है। शरद, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि 19 दिसंबर से ये बताया गया था कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां से घना कोहरा दर्ज होना शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये सर्दी और कितनी बढ़ेगी, और अभी मौसम विभाग ने कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है? जी चंद्रश्री, मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये जो बदलाव है दिसंबर के महीने में, जो आज तारीख 15 से ज्यादा 19 तारीख होने जा रही है, और इस तारीख तक तो कड़ाके की सर्दी अमूमन पड़ती है, और लोगों का अनुभव भी है कि दिसंबर के जिस 20 तारीख 21 तारीख से तो वो इस तरीके की सर्दी को महसूस करते हैं। माउंट आबू में हिल स्टेशन है जो नीचे से समुद्री तल से बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर आज उछाल आ गया है और 3 से 4 डिग्री पहुंच चुका है, जहां माइनस टेम्परेचर चलना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर कहे या ग्लोबल वार्मिंग का असर कहे, तो ये जो परिवर्तन महसूस हो रहा है वो मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो ठंड है जो 4 डिग्री 3 डिग्री, ये दीपावली के बाद से ही अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक ठंड का जो खेल चल रहा है, जो परिवर्तन चल रहा है, वो मतलब कि वाकई में अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान भी चिंतित है कि अगर ठंड नहीं पड़ी तो उनकी फसलों पर भी व्यापक असर पड़ेगा। फसलों पर असर पड़ेगा। जितनी ठंड शरद, ये भी कहा जा रहा है कि जो अगले 3 दिन है उसमें पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर देखने को मिलेगा 22 दिसंबर से, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है कि जो अगले 3 दिन है वहाँ पश्चिम विक्षोभ को ज्यादा असर होगा, और बादल छाए होने की वजह से भी ये ठंड का असर कम रहता है। जैसे बादल छटेंगे वाकई कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी पिछले दिनों माउंट आबू में 2 दिन के लिए माइनस टेम्परेचर भी गया था, और जैसे माउंट आबू पर्यटन स्थल माउंट आबू की बात करें तो ठंड की वजह से ही पर्यटकों का रुझान बढ़ता है। एक अलग सी सीजन होती है सर्दी की, जो गुजराती पर्यटक खासकर माउंट आबू पहुंचते हैं। लेकिन इस बार सभी लोग मायूस है, अगर किसानों की बात करें, पर्यटकों की बात करें, और लोग देखा जाए तो सब लोग चाहते हैं कि एक जो मौसम है, जो ऋतु काल है, जो बना है समय के साथ, वो होना चाहिए, वो पूरा एक उसका निर्वहन होना चाहिए। गर्मी के दिनों में गर्मी पड़नी चाहिए, सर्दी के दिनों में सर्दी, और बारिश के दिनों में, लेकिन ये सब कुछ बदलाव सा एक महसूस कर रहे हैं। जी विष्णु, आने वाले समय में क्योंकि हम बात कर रहे हैं मौसम की कि और बढ़ेगा, सर्दी और बढ़ने वाली है, और अभी भी लोगों को वहां पर सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा है, कोहरा भी इतना नहीं दिखाई दे रहा है जो कि पड़ना चाहिए था टेम्परेचर को अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी कि जो लेवल हमेशा हम देखते हैं सर्दी का, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो भी अभी मौसम की स्थिति है उसमें बच्चों के स्कूलों को लेकर क्या कुछ बदलाव किया गया है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस मेरे सहयोगी ने भी कहा कि जिस हिसाब से ठंड पड़नी चाहिए वो पड़ नहीं रही, और जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं यहाँ पर, उनका भी यही कहना है कि बरसों से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ठंड का एहसास इतना नहीं हो पा रहा। फिर भी अब इनका भी अनुमान है, या इनको ये कैसे मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार कि आगे आगामी वक्त में ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, क्योंकि अभी जनवरी बाकी है। क्या लगता है आपको अभी ठंड कितनी है और आगे पड़ने की संभावना है? ठंड तो अभी पड़ी नहीं है, अब आगे पड़ेगी। आगे पड़ेगी, हाँ। अभी तो क्या है, अभी तो नॉर्मल है। आप लगातार कंटिन्यूस आ रहे तो आपको एहसास भी होता है? हम तो 18-20 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, और हमको तो कोई महसूस खास होता नहीं है। हाँ, लोग कम हो जाते हैं इस पार्क में सर्दी के अंदर कम हो जाते हैं, पर लोगों का देख रहा हूँ जैसा कि लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं, और सब व्यायाम सब कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है सब। अब बिल्कुल आपने देखा कि ठंड अभी और पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जितनी ठंड पड़नी चाहिए वो पड़ी नहीं है। अब जो वातावरण, ये जो मौसम का बदलाव आएगा या पश्चिमी विक्षोभ है, उसका अगर असर पड़ता है तो यहाँ पर पड़ेगी। इस वक्त अगर राजधानी में माना जाए तो कोहरा होता था, अगर पिछले 10 सालों का अनुमान माना जाए तो 30 दिसंबर 2019 को यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, लेकिन अब इस समय लगभग 12 के आसपास टेम्परेचर है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, या जो लोग हैं वो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि अपेक्षाकृत जो
ठंड है वो नहीं पड़ी, हाथों में गलन शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है आराम से लोग घूम रहे हैं। अगर ठंड पड़ती है तो ये जो मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या है वो भी कम हो जाती है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो लगातार लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इसका साफ साफ असर देता है कि मौसम में बदलाव जब आता है तो उसी हिसाब से लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। लगातार अब लोग भी चाह रहे हैं कि ठंड बढ़े, इसको लेकर है बात करेंगे कुछ और लोगों से, लेकिन इस वक्त फिलहाल यहाँ पर जो है मौसम को लेकर अगर कहा जाए तो एक गुलाबी सी सर्दी का एहसास जरूर है। या और ठंड का असर होना भी चाहिए, ठंड आनी भी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की फसलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने सिर्फ ठंड से बचाव की बात ना करें, ये किसानों की फसलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक वैसी ठंड देखने को नहीं मिल रही है, आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।